एक तरह से रेल मंत्रालय का फेलियर है। सरकार को चाहिए था कि व्यवस्था देते। इस तरह की घटनाएं घटी और सरकार उनको बता भी नहीं रही है, क्योंकि जेसीबी मशीन से चप्पल और झोले जो हटाए जा रहे थे, लगता है कि हजारों लोग मरे होंगे। देखिए, जो विपक्ष है वो धाराशायी हो चुका है, न इनके पास लोग बचे हैं, न जगह जमीन बची है। कि सरकार ने कुंभ के पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 में जो प्लानिंग बनाई, जो मास्टर प्लान बनाया, वो कौन पैरा था? सेकंड का पैरा था, 1 का पैरा था, 3rd का पैरा था। अब आपके कार्यकाल में अभी आधे से थोड़ा सा अधिक कुंभ पार हुआ है और 20 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और कितने लोग हताहत होते हैं। तो ये कहना चाहूंगा, पाखंडी सरकार है। अगर ये सनातनी होती, सनातन धर्म में सदियों से लोग वहाँ स्नान करते थे, चले जाते थे। रही बात जो घटना घटी चुक में, क्यों घटी? भाई साहब, जब आपको एक गाइडलाइन दिया गया है कि आपको इस रास्ते पर नहीं, आपको इस रास्ते पर चलना है, अगर दूसरी रास्ते पे जाएंगे तो आप घटना के शिकार हो जाएंगे। ये भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचारी उन्हीं के बगल में बैठते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस। 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी था उसको सब बंधक बना लिए थे। सब ये बात करेंगे, ये कानून पे बात करेंगे। यूपी में फिर 27 में किसकी सरकार? अगर सपा नहीं, भाजपा नहीं, तो फिर कौन? देखिए, 27 अभी दूर है। आप जब इतने बड़े आयोजन को चलाने में नाकामयाब हैं तो कहीं सेना की मदद लेनी चाहिए। तो फिर आपने प्रचार प्रसार क्यों किया? आओ भाई, प्रयागराज आओ, भारी संख्या में आओ। देखिए, पीडीए और इंडी गठबंधन अपने कुकर्मों के वजह से जो कुकर्म की है देश और प्रदेश की जनता के साथ, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। जब आप इतना कमा ही लिए हो तो उनको मुआवजा नहीं दोगे जो आपकी गलतियों के कारण अपनी मौत की भेंट चढ़े? मुआवजा कहाँ से दे रहे हैं? उसी जनता के पैसे से दे रहे हैं। 20 रुपए का पानी 100 रुपए में बिक रहा है और सरकारें पैसा कमा रही हैं, तो हमारा ही पैसा तो हमें लौटा रहे हो, और वो भी मौत के साथ। प्रॉफिट में हमें मौत दे रहे हो, तब हमें पैसा दे रहे हो, वैसे पैसा नहीं दे रहे हो। पूरा देश देख रहा है आपके अहंकार की वजह से, जो प्रयागराज में कभी जीवन में नहीं हुआ। ये इतिहास है, ये काला इतिहास की तरीके से याद किया जाएगा। ये कुंभ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि देर रात इस पे तुरंत कार्रवाई की गई और लगातार वहां पे कई फोर्सों को भेजा भी गया। एनडीआरएफ भी पहुंची, एसडीआरएफ भी पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। उस पर रक्षा मंत्री की बात कर लें या रेल मंत्री की बात कर लें, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करी। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कल को जिस तरीके से घटना हुई, इसमें किसका फेलियर है? इसमें सरकार की फेलियर है और एक तरह से रेल मंत्रालय का फेलियर है। सरकार को चाहिए था कि व्यवस्था देते। भाई, जब देख रहे हैं पूरे देश से आपने बुलाया कि महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए। और केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह तो आपने निमंत्रण बांटा, तो उसके बाद आपको व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। वहां व्यवस्था की चूक हुई तो ये सरकारों एक संत से यहाँ तक बुलवा दिए ये कि जो इस महाकुंभ में नहीं आएगा तो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। तो जनता सोची कि राष्ट्रद्रोही होने से अच्छा है कि चलो भैया महाकुंभ में चलते हैं। तो आप व्यवस्था दे नहीं रहे हो, जनता चल दी वहां से। तो आप चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को लीजिए और चाहे महाकुंभ में हजारों लोग मरे, उनकी जान गंवाए, किसी की माँ मरी, किसी का बेटा मरा, किसी का पिता मरा, किसी की बहन मरी, किसी की जो है भाभी मरी। तो सारे जो है इस तरह की घटनाएं घटी और सरकार उनको बता भी नहीं रही है, क्योंकि जेसीबी मशीन से चप्पल और झोले जो हटाए जा रहे थे, लगता है कि हजारों लोग मरे होंगे, लेकिन 30 की गिनती से आगे नहीं बढ़ पाए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब बोले गए तो कहे 7 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, 7 करोड़ तक की गिनती कर लिए, लेकिन 30 से आगे उनकी गिनती नहीं बढ़ पाई। 18 घंटे बाद 30 लोगों की गिनती करके बताए। तो आप बताइए कि अस्पतालों में कैसे गए, कहाँ गए? कुछ लोग गायब रहे, आज तक नहीं पता लगा। तो ये सरकार केवल आडंबरी सरकार है और एक तरह का जो है, एक तरह का मैं
ये कहना चाहूंगा पाखंडी सरकार है। अगर ये सनातनी होती, सनातन धर्म में सदियों से लोग वहां स्नान करते थे, चले जाते थे झोला झंकल लेके, गठरी मोठरी लेके। लेकिन जब से इन्होंने प्रोपगंडा बनाया कि एकदम संगम नोच पे नहाइए तो ये करिए, 144 साल के बाद आया है महाकुंभ, तो ये सब प्रोपगंडा बना के जनता में उन्माद पैदा किए और उन्माद को संभाल नहीं पाए। ये जनता वहां जब जुटी तो इनकी व्यवस्था फेल हो गई। 7,500 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था के लिए दिया था और वो अधिकारी लोग इनके पैसे पे पलीता लगा दिए, भ्रष्टाचार कर लिए, इसलिए ये व्यवस्था एकदम से डगमगा गई। न नल में पानी आ रहा था और न महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था थी, न महिलाओं का कपड़ा बदलने की व्यवस्था थी। केवल कहने के लिए कि बहुत चुस्त दुरुस्त, यानी मीडिया चैनल पे, अखबारों में अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दिखाई देती है, नहीं तो घटना थोड़ी घटती। और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ में जिस तरीके से हाथ से सामने आओ, तो ये क्या कैसा लग रहा है आपको, कैसे देख रहे हैं? मैं महाकुंभ में 1 हफ्ता रहा, 7 दिन, और 7 दिन त्रिवेणी संगम पर न आया। देखिए जो विपक्ष है वो धाराशाही हो चुका है, न इनके पास लोग बचे हैं, ना जगह जमीन बची है, और जनता भी जान रही है। जनता इतना योगी मोदी की प्रशंसा कर रही है, कह रहे हैं टॉयलेट नहीं है, लाखों कर्मचारी लगे हैं साफ सफाई के लिए, लाखों आपके शौचालय बने हैं, लाखों में टोटियां लगी हैं। मैं 1 हफ्ता रह क्या, मेरे पास वीडियो प्रमाण है। मैं तो 7 दिन में इतना अनुभूत कर रहा था अपने आप को, इतना गर्व महसूस कर रहा था, इसकी पूछिए मत। सारी व्यवस्थाएं हुई है। रही बात जो घटना घटी चुक में, क्यों घटी, इसका मैं बता रहा हूँ कि घटना क्यों घटी। भाई साहब, जब आपको एक गाइडलाइन दिया गया है कि आपको इस रास्ते पर नहीं, आपको इस रास्ते पर चलना है, अगर दूसरी रास्ते पर जाएंगे तो आप घटना के शिकार हो जाएंगे। भगवान भी आपको नहीं रोक पाएगा, भगवान आपको बचा नहीं पाएगा। गाइडलाइन लोग नहीं माने, और जो गाइडलाइन नहीं माने भैया उछत उछत हुए, नुकसान हुआ। आतिशी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा है और अखिलेश यादव ने भी कहा है कहीं ना कहीं फेलियर है। तो क्या इस तरीके का इस समय संवेदना व्यक्त करने वाला समय था कि इसमें कमी ढूंढना? देखिए जो दुर्घटनाएं हैं वो होती रहेंगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो ये लोग विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है, महाराष्ट्र चला गया ना, महाराष्ट्र भी बीजेपी जीती, दिल्ली भी जीती, मिल्कीपुर भी जीती। आने वाला दिन देखिए बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड सीट जीते, क्यों जीतेंगी? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में काम किया और जनता के विश्वास को लूटा। देश प्रदेश को लूटने वाली इंडी गठबंधन, पीडीओ और सीडीओ का क्या हाल है, ये आपसे छुपा नहीं है। और देश दुनिया के भी लोग जानते हैं कि मिल्कीपुर को लेकर अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उनके बाद जो सांसद है धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी बोला वहां वोट की लूट हुई है। 2014 में, सुब्रा सुनिए, 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और वहां का जो पीठासीन अधिकारी था उसको सब बंधक बना लिए थे। सब ये बात करेंगे, ये कानून पे बात करेंगे। 2014 में वहां से सुब्रत पाठक सांसदी का चुनाव जीत गए थे, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, वहां पीठासीन अधिकारी को बैठा लिया गया बंधक बना के। इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में और डिम्पल यादव को प्रमाण पत्र दिया गया। ये इनके बात यूपी सरकार ने बोला हमने रेड कार्ड किया नहीं, लेकिन कई वीडियो फोटो आए रेड कार्ड लोगों को दिया, इनके पे एक भी मुकदमा नहीं था। मतलब रेड कार्ड दिया गया, मतलब जो चुनाव में प्रभावित कर सकते चुनाव को, उनको रेड कार्ड नहीं, बिल्कुल 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 दिया जाएगा, जो बिल्कुल दिया गया। जो बहुत अभी एक देखिए वहां के कोई एक नेता है, वो दारू शराब बांट रहे थे, इस तरह से कृत्य सब बंद किया गया। जो भी माफिया हैं वो या तो सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सरकार किसकी है उनको भी पता होना चाहिए। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, देख लीजिए अपराधी कहाँ है। जो अपराधी दुकानों से अवैध वसूलियां करते थे, जो अपराधी किसी गरीब के मकानों का कब्जा करते थे, आज देखिए क्या हाल है। देखिए पीडीए और इंडी गठबंधन अपने कुकर्मों के वजह से, जो कुकर्म की है देश और प्रदेश की जनता के साथ, जो जनता के साथ छलावा की है, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे, अपने आप भगवान उनको बाहर कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विश्वास पर काम करती है, वो जनता के दिलों में वास आज भी कर रही है। और आने वाले आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 में 300 पार सीटें आएगी, ये है गारंटी योगी और मोदी की। यूपी में सरकार 300 पार की सीटों से बनेगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 300 पार से बनेगी। अब तो मान लीजिए वो कह ही रहे हैं, तो अब उनका डिबेट का पक्ष है कि साहब हम 300 जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी में सपना का ही वहां सपना ही पॉलिसी है, सपना ही उनका कर्म है, सपना ही भय मुक्त समाज है। इलाहाबाद चल रहा है, पूरी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, महिला असुरक्षित है, किसान असुरक्षित है, नौजवान असुरक्षित है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 पार आ गए, 28-30 पर। ये कहते थे लखनऊ में 10 लाख पार किसी तरह जमानत जीत पाए। अब ये कहते थे कि बनारस में 10 लाख पार। बनारस का स्थिति आप जानते हैं, आप एक अनुभवी, आप एंकर हैं, हम आपको बनारस पर नहीं समय देना चाहते। ये कहना कि भाई अमृत स्नान है, तो सवाल है कि अगर अमृत स्नान है, अब भगवान वही है, तो भगवान तो सबका रक्षा करता है, वो कायनात का मार्गदर्शन करता है, वो कायनात का रक्षा करता है। तो जो वहां गए वो तो भगवान भक्त थे, वो गंगा पुत्र थे, तो आखिर गंगा और भगवान मिलकर के उनका रक्षा क्यों नहीं कर पाई? सवाल तो यहां उठता है। लेकिन जो आज का आधुनिक भगवान है, जो आडंबर का भगवान है, जो आडंबर के नाम पर देश को हाईजैक करने वाला भगवान है, जो आडंबर के नाम पर राम का सौदा करने वाला भगवान है और इसके भक्त, तो ये तो अजीबो गरीब होती है ना साहब। लेकिन उसमें अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, 30 लाख करोड़ रुपए वापस भी आया, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल ही कहा है। कौन किस स्रोत से आया 30 लाख करोड़ रुपया? ऐसा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। मैं तो सवाल आपसे पूछता हूं, आप ही से कहे होंगे, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि सरकार ने कुंभ के पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 में जो प्लानिंग बनाई, जो मास्टर प्लान बनाया, वो कौन पैरा था? सेकंड का पैरा था, 1 का पैरा था, 3rd का पैरा था, जिसमें 30 लाख करोड़ रुपया आ गए? बकवास करना। आदरणीय जोगी जी को ये समझना चाहिए कि जो मैं कहता हूं, आप व्यक्ति नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा नहीं है, आप उत्तर प्रदेश का भविष्य है, वर्तमान है। यूपी में फिर 27 में किसकी सरकार? अगर सपा नहीं, भाजपा नहीं, तो फिर कौन? देखिए 27 अभी दूर है। यहाँ पर मैं कल दिल्ली के हादसे की बात करूँगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है वर्तमान सरकार क्या कर रही है या पिछली सरकार क्या कर रही है। आप अपने दायित्व को निभाइए। आप जब इतने बड़े आयोजन को चलाने में नाकामयाब हैं तो कहीं सेना की मदद लेनी चाहिए, इस तरीके की और संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। नहीं, सरकार का कहना हमने व्यवस्थाएं करी है, लेकिन आम जनमानस जो है उस व्यवस्थाओं में नहीं चल रहा है, और जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए इस तरीके का माहौल हो रहा है। तो फिर आपने प्रचार प्रसार क्यों किया? आओ भाई, प्रयागराज आओ, भारी संख्या में आओ। जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो आप इस तरीके से लगातार क्यों बुला रहे थे? धीरे धीरे करके बुलाते, संख्या पर नियंत्रण करके बुलाते। आपने स्टेशन के कल के हादसे की बात, आप सरकार दोषी है पूरी तरीके से। ये जो रेलवे की ये जो पुलिस होती है वो जिम्मेदार है। उन्होंने इस चीज़ को देखा क्यों नहीं कि किस तरीके से संख्या बढ़ रही है और कुछ भी हादसा घटित हो सकता है। जब प्लेटफॉर्म की डिटेल्स में अलग फलग हो गया कि 16 या 15 में कन्वर्ट किया गया या क्या हुआ, जो भी हादसा आज पेश आया वो बड़ा शर्मनाक है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हैं और काफ़ी इंजरी उनको काफ़ी तेज हुई है। अभी गलती मानना है इसमें, किसकी लापरवाही है, सरकार की या प्रशासन? देखिए वहाँ जो प्रशासन है रेलवे का, पुलिस प्रशासन, वो पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार है। सरकार तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि सरकार इतने बड़े प्रोग्राम को, अब अनभक्त यहाँ पे आके कह देते हैं कि आपके घर की शादी है तो कुछ व्यवस्थाएं खराब होती है। अरे घर की शादी है तो व्यवस्थाएं खराब होती हैं, आप उसे निपटा भी लेते हो क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती। मगर आप जब करोड़ों की बात करते हो, करोड़ों संख्या के आने का दावा ठोकते हो और ये भी कहते हो कि हमें इतना लाभ हो चुका, आप अभी कितना करोड़ बताया था? 60 करोड़ अखिलेश यादव बोल रहे हैं, 51 करोड़ अब तक आंकड़े में आ चुके हैं। तो आप ये बताइए, जो घटनाएं घटी हैं फिर उनके आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? जब आप इतना कमा ही लिए हो तो उनको मुआवजा नहीं दोगे जो आपकी गलतियों के कारण अपनी मौत की भेंट चढ़े? अपनी बातों को आप छुपा के रखते
क्योंकि आपको मुआवजा देने से बच जाए तो ठीक है। अब तक आपने जितना भी किया है, आप जितने भी कुंभ हुए हैं अब तक, कोई सिंगल घटना हुई है। नेहरू जी के यहाँ जब हुई थी, नेहरू जी के वक्त में 800 लोग मरे थे। एनडी तिवारी ने कहा मैं किसी वीआईपी की गारंटी नहीं लेता, उस वक्त कोई हादसा ही नहीं हुआ। ये मुलायम सिंह सरकार में जो आजम खान थे, वो रेलवे में दुर्घटना हुई, ना कि कुंभ में दुर्घटना हुई। 3 दुर्घटनाएं बस, कुल 3 दुर्घटना। अब आपके कार्यकाल में अभी आधे से थोड़ा सा अधिक कुंभ पार हुआ है और 20 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और कितने लोग हताहत होते हैं, कितने इंजर्ड होते हैं, कितने बेघर हो गए हैं, कितने लापता हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं। तो लेकिन ठीक सरकार है। ने मुआवजा देने का ऐलान किया, चाहे कल वाली घटना हो, चाहे पूर्व में जो घटना हुई जिसमें 30 लोगों ने जान गंवाई थी, उसमें भी सरकार ने मुआवजा देने की बात कही है और योगी आदित्यनाथ खुद इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुआवजा कहाँ से दे रहे हैं? उसी जनता के पैसे से दे रहे हैं। 20 रुपए का पानी 100 रुपए में बिक रहा है, 10 रुपए की चाय 50 रुपए में बिक रही है, खाने पीने के सामान 4-4 गुने रेट पे आप बेच रहे हो और सरकारें पैसा कमा रही हैं। तो हमारा ही पैसा तो हमें लौटा रहे हो, और वो भी मौत के साथ। प्रॉफिट में हमें मौत दे रहे हो, तब हमें पैसा दे रहे हो, वैसे पैसा नहीं दे रहे हो। हमारी जानें ले रहे हो और हमसे नाजायज पैसा वसूल कर रहे हो। गरीब की हैसियत क्या है? कीड़े की तरीके से पैदा हो, कीड़े की तरीके से मर जाए, क्या यही एक आम आदमी की जिंदगी है? महाकुंभ में कई अधिकारियों की ड्यूटी बढ़ाई गई, कई अधिकारियों को भेजा गया है, पुलिस प्रशासन को भी बढ़ाया गया है कि कोई भ्रामक खबरें ना फैले और इस तरह के हादसे ना हो। देख लीजिए, मैं सर जी आपको अभी भी कह दूं, जितना भी समय बाकी है, कि जब से शुरू हुआ ये घटना, जब से ये कुंभ शुरू हुआ, तब से घटनाएं बदस्तूर जारी है और आदमी रोज निरंतर मारा जा रहा है, रोज आगे की घटनाएं हो रही है, रोज कितना कुछ हो रहा है। ये भी पूरा देश देख रहा है। आपके अहंकार की वजह से, आपके गलत नीतियों की वजह से, आपकी गलत सोच की वजह से, जो प्रयागराज में कभी जीवन में नहीं हुआ, ये इतिहास है, ये काला इतिहास की तरीके से याद किया जाएगा ये कुंभ। ये कुछ लोग थे यहाँ पे जिनसे हमने बात करी, कल होने वाली रात की घटना को लेकर सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी पेश करी। अब देखने वाली बात हो, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम महाकुंभ में भी कर रहा है, तो अब इसका क्या परिणाम निकल के आता है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की के साथ प्रशासन प्लस से मैं समीर खान, लखनऊ।